प्राण धारण करने के कारण क्या है कि जीव है, और द्रव्य प्राण और व्यवहार से द्रव्य प्राण धारण करने के कारण जीव है। अब इसके बाद में अपन जो कहे वो 3 चीज कही है ना। देखो एक तो कही है केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार। किसको कहा? केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार। थोड़ा इधर ध्यान देंगे तो जल्दी बनेगा ना। जी क्या कौन से शुद्ध गुण है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानादि शुद्ध गुण किस पे वजन है? शुद्ध गुण। किस पे? शुद्ध गुण। मतलब जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है, जो भाव प्राणों से जीता है वह जीव है। फिर केवल ज्ञानादि शुद्ध गुण कौन? कि जिसका शुद्ध गुणों का आधार क्या कहा? शुद्ध गुणों का आधार। केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का जहाँ पर क्या है आधार होने के कारण वह कैसा जीव है कि उसको कार्य शुद्ध जीव का। कौन सा जीव कह रहे? कार्य शुद्ध जीव। है ना। केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने से क्या कहा? कार्य शुद्ध जीव कहा। और उसके बाद क्या कहा कि विभाव गुणों का आधार होने से, है ना, मति ज्ञानादि। कौन से गुण? मति ज्ञानादि। कि मति ज्ञानादि जो गुण है, तो मति ज्ञानादि गुण जो है वो कैसे कहें कि उनको विभाव गुण का। कौन सा गुण कहा? विभाव। तो मति ज्ञानादि विभाव गुणों का आधार होने के कारण उसको क्या कहा? अशुद्ध जीव का। ठीक। एक तो कहा कार्य शुद्ध जीव, दूसरा कहा अशुद्ध जीव। कौन सा जीव? अशुद्ध जीव, है ना। तो अशुद्ध जीव, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक इसमें नए भी कहे गए। क्या कहे गए? नए। तो नए जो कहा गया है, तो इसमें जो नए कहा गया है वो कहा है शुद्ध सद्भुत। क्या बोलेंगे उसको? शुद्ध सद्भुत। ठीक। इसका नाम क्या है? शुद्ध सद्भुत। शुद्ध सद्भुत मतलब सत्ता में है। शुद्ध सद्भुत मतलब सत्ता में है। और कौन सी सत्ता में है? कि शुद्ध सत्ता में। कौन सी सत्ता में है? शुद्ध सत्ता। तो वो केवल ज्ञानादि गुण। कौन सी गुण? जो केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार है वह क्या कहलाता है? कार्य शुद्ध जीव कहलाता है। मति ज्ञानादि विभाव गुणों का आधार है वह क्या कहलाता है? अशुद्ध जीव कहलाता है। अब लेकिन कहा कि सहज ज्ञानादि परम गुण है। कौन से गुण? सहज। कि जो सहज ज्ञान, सहज दर्शन, अपन इसकी चर्चा कर रहे थे ना, कि जो सहज ज्ञान आदि गुण है उनको कहा स्वभाव गुण। इसका नाम क्या है? स्वभाव। कि स्वभाव गुण, तो जो सहज ज्ञान आदि स्वभाव गुण है, तो इन जो स्वभाव परम स्वभाव गुण है, तो इन परम स्वभाव गुणों के कारण इसको क्या कहा? कार्य शुद्ध जीव। कारण शुद्ध जीव। क्या नाम है? कारण शुद्ध जीव। आया समझ में? तो कितने प्रकार के जीव बता दिए? 5। कल से लेके आज तक कितने जीव हो गए? 5 जीव। अपन ने सोची नहीं कि 5 प्रकार से भी अपन जीव है। अपने को तो कितने प्रकार का लग रहा था? एक प्रकार का लग रहा था। तो कितने एक प्रकार से नहीं है जीव। कितने प्रकार से? 5 प्रकार। कि 5 प्रकार से जीव है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो पहले तो क्या कहा? 10 प्राणों से जीता है वो व्यवहार से जीव, भाव प्राणों से जीता है निश्चय से। और फिर इसमें क्या कहा कि जो कैसा है कि कारण शुद्ध जीव है। कौन सा जीव है? कारण शुद्ध जीव है। तो वो किससे है कि वो शुद्ध निश्चय है। किससे है ये? शुद्ध निश्चय से। मतलब यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो किससे कि गुणों की अपेक्षा बता
घी है और कोई व्यक्ति घी खाए और गरम घी से जल जाए और कहे कि मुझे गरम घी से क्या हो गई कि जलन हो गई, तो कहा उससे कि गरम घी से जलन हो गई लगता है, पर गरम घी कभी जलन का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि वो किसका कारण है कि वो शीतलता का कारण। कैसा है वह? शीतलता का कारण। क्यों? क्योंकि शुद्ध निश्चय में से सहज ज्ञान स्वभाव गुण कैसा है कि वह है कारण शुद्ध जीव। कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? कारण शुद्ध जीव। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि हमारा जो ज्ञान दर्शन आदि जो है, हमारे जो सुख आदि गुण है, वह कैसा है कि वह हमेशा कारण रूप से पड़ा हुआ। किस रूप में पड़ा हुआ है? कारण रूप में पड़ा हुआ है कि हम हमेशा कैसे रहने वाले हैं कि हम हमेशा शुद्ध ही है। हमारा जो सहज ज्ञान है वह कैसा है कि वह शुद्धता की कारण रूप से जीव। किस रूप से जीव है? कारण रूप से जीव। इसकी चर्चा अपन ने किए भी थे कई बार कि अपन कहीं भी जा रहे हैं, जैसे एक बच्चे ने गाड़ी को जाना, तो किसको जाना? किसको जाना? गाड़ी को। किसको जाना? गाड़ी को। पर क्या किया? जाना है ना। किसको जाना? गाड़ी को। पर क्या किया? जाना। अब वहीं पर उसने क्या किया? खिलौने को जाना है ना, एक टॉय को जाना। तो टॉय किसको जाना? खिलौने को है ना, कि टॉय को जाना। फिर टॉय था पर किया क्या? जाना। तो वो जो जानने का काम था, गाड़ी को भी जानने का काम और टॉय को भी जानने का काम, तो वो जिस समय क्या कर रहा था? गाड़ी को जान रहा था, उसी समय वो किसको जान रहा था? खिलौने को। टॉय को भी जान रहा था। तो गाड़ी को जानना और टॉय को जानना, तो दोनों के जानने में कौन है? जानना कि सहज ज्ञान। वो ज्ञान को क्या कहेंगे हम? सहज ज्ञान। उसने स्कूल में गया तो स्कूल में किसको? फिसल पट्टी को जाना। तो किसको जाना? फिसल पट्टी को। किसको जाना? फिसल पट्टी को। पर क्या किया? मतलब वो गाड़ी है तो उसको जानता है, टॉय हो तो उसको जानता है, फिसल पट्टी है तो उसको जानता है, झूला है तो उसको जानता है। वो कर क्या? जान रहा। क्या कर रहा है भाई? जान रहा। तो वही तो कौन था? जानना। क्या था? जानना। तो वो जो हमेशा हमेशा जानता है वो है कारण शुद्ध जीव। वो कौन हुआ? कारण शुद्ध जीव। वह कौन हुआ? जो इस गुण को धारण करता है वह तो कौन हुआ? कारण शुद्ध जीव। अब वही कारण शुद्ध जीव में क्या कहा कि वो मति ज्ञान से जानता है। किससे जानता है? मति ज्ञान। मति ज्ञान से मतलब वह इंद्रिय और मन के द्वारा जानता है। किसके द्वारा? इंद्रिय और मन के द्वारा। कल अपन ने लिए थे ना, यहाँ पर कौन बना कि एक बच्चा बना है और उस बच्चे के क्या है? उस बच्चे के इंद्रिय और मन है, तो वो इंद्रिय मन से क्या कर रहा है? जान रहा है कि जानने का कार्य कर रहा है। तो जब वो इंद्रिय और मन के से जानने का काम कर रहा है ना, अपन देखें कि बादल है और बादल में से क्या आ रहा है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बादल में से। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य। आ तो रहा है वो सूर्य में से। आ रहा है किससे? सूर्य में से। पर किसके आवरण, किससे बाधित होके आ रहा है? बादल से। बादल की बाधा से आ रहा है। किसकी बाधा से? बादल की बाधा से। ठंड में जो धूप होती है वो कैसी हो जाती है? ठंडी धूप कहते हैं उसको। कौन सी धूप कहते हैं? ठंडी धूप। क्यों कहते हैं उसको ठंडी धूप? उसको ठंडी धूप कहते हैं। ठंडी धूप कहने का कारण क्या होगा? क्योंकि वो जो जल कण थे, वो जो वहां पे बयार थी, जहाँ वो ठंडी हवा थी, उस ठंडी हवा के कारण वह धूप भी कैसी हो गई? ठंडी हो गई। धूप भी कैसी हो गई? ठंडी। तो धूप ठंडी होती है कि बयार के निमित्त से ठंडी कहला रही? बयार के निमित्त से ठंडी कहला रही। जब वो बयार के निमित्त से ठंडी कहला रही, तो ऐसी हमारा जो मति ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है जी? मति ज्ञान है, जिससे अपने को किसका ज्ञान है? फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, सीए की जितनी बुक्स है उसका ज्ञान है ना, अकाउंट का ज्ञान है, इकोनॉमिक का ज्ञान है। तो ये सारा जो ज्ञान है वो ज्ञान किसका ज्ञान है? वो ठंडी धूप के जैसा ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? ठंडी धूप का। तो उसको कहा विभाव गुण। और वही धूप ग्रीष्म ऋतु में और गरम हो जाती है। हाँ, वो ग्रीष्म ऋतु में उसका जो नेचुरल था वो नेचुरलिटी आ जाती है, और वो नेचुरलिटी आ जाती है।
कि बंगाल की खाड़ी जो होती है या हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, जब जलवायु का वो पूरा पढ़ो ना ज्योग्राफी में, तो उसमें आता है कि सबसे पहले बारिश कहाँ आती है, कि जहाँ से मानसून उठता, और मानसून उठ के फिर जिस और वहां पर क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि उससे बारिश के आसार होते हैं। ऐसी ठंडी बयार भी कहाँ आती है कि वो कहाँ से वो हवा निकल के किस दिशा से आएगी, यदि समुद्र से होती हुई आएंगी, कहाँ से होती हुई, समुद्र से, तो वो हवाएं कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वो हवाएं ठंडी होंगी तो उसके साथ जो प्रकाश होगा, धूप होगी, वो भी कैसी हो जाएगी, ठंडा, वो भी ठंडा हो जाएगा, है ना। और वो जो गर्मी होती है, तो गर्मी के समय में क्या होता है कि गर्मी के समय में जो हवाएं रहती हैं वो कैसी होती हैं कि वो ठंडी हवाएं नहीं रहती हैं, वो गर्म हो जाती है, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है कि हिमालय का जो पर्वत है, जो ठंडा पर्वत है, वह भी कैसा होता है, पिघलने लग जाता है। तो वो धूप का क्या, उसका तो एक दूसरा भी कारण है कि वो जो अपने उसके हिसाब से भी देखें, जिनागम के अनुसार, ज्योतिषी के अनुसार, कि वो गलियां होती हैं 363, सूर्य उन गलियों में चलते हैं, सूर्य विमान जो है वो कहाँ चलते हैं, उन गलियों में चलते हैं। तो वो जैसे जैसे गलियां सुमेरु पर्वत के नजदीक आती हैं, तो जब वो सुमेरु पर्वत के नजदीक आती हैं, तो उसकी जो किरणें हैं वो अपने को कैसी हो जाती हैं कि तीव्रता रूप लिए हुए होती हैं, तो जिसके कारण हमको क्या होता है कि वो हमें तेज, मतलब उसमें हमें तेज भाषित होता है। आया, तो वो तो उदाहरण था। यहाँ ये समझना कि वास्तव में देखें तो ये मति ज्ञान जो है वो ऐसा ही है ना। मति ज्ञान ऐसा है कि वह जो है वह इंद्रिय और मन के निमित्त से और कर्म का आवरण, ठीक है, मतलब एक चीज अकेला नहीं है, वहां पर कौन कौन है, इंद्रिय और मन के निमित्त से कर्म का आवरण भी है, मन भी है और कर्म भी है ना। कर्म का जितना क्षयोपम होगा, वो उस दिन अपन बात कर रहे थे ना, जैसे अपन कहें कि यदि कौन है कि यदि कोई कमरा है और कमरे में कौन है कि कमरे में खिड़की है, तो खिड़की में से क्या होता है कि खिड़की में से प्रकाश आता है। किस में से प्रकाश आता है, खिड़की में से, खिड़की में से। तो अब जब खिड़की में से प्रकाश आया ना, किस में से प्रकाश आया, खिड़की में से, खिड़की में से प्रकाश आया। लेकिन अब इसमें एक चीज और समझना है कि जैसे ही खिड़की में से प्रकाश आता है, कमरा तो कैसा था, कमरा लाइटेड था, कैसा था, अंदर से लाइटेड था, अंदर से पूरा लाइटमय था, लेकिन वो प्रकाश कहाँ से आ रहा, खिड़की में से आ रहा। लेकिन यहीं पर ये कहना है कि यही कर्मों का आवरण भी पड़ा हुआ है बीच में, इसका आवरण पड़ा कर्मों का। तो एक तो है कर्मों का आवरण, ठीक, और उसके बाद कौन है, इंद्रियां निमित्त है। तब कहीं जाके ये जीव क्या करता है, जानता है, क्या करता है, जानता है। तो इसलिए इसमें कहा कि यह कैसा है कि यह विभाव गुण, कौन सा गुण है, विभाव गुण, याद रहेगा, आज समझ में आई, ठीक। इसको कौन सा गुण कहा, विभाव गुण। इसलिए कहा कि अभी हमारे पास कौन, हम कौन से किससे जान रहे हैं, मति ज्ञान, हम किससे जान रहे हैं, मति ज्ञान। तो हम कैसे जीव हैं, विभाव नहीं, हम कौन से जीव हैं, हम कौन से जीव हैं, अच्छा, शुद्ध भोजन कर रहे हैं हम, बिल्कुल छान के पानी मोटे छन्नों को, है ना, झिरिया भी छान ले, कितने मोटे छन्ना हमारे, कहाँ क्या छान ले, झिरिया, है ना। पहले पहले हम लोग जब झिरिया से पानी छान के लाते थे ना, हमारे जो बुआ जी के यहाँ भैया लोग आते थे, तो वो कहते थे तुम तो पूरी झिरिया छान डालो। तो हम लोग, मैं तो सोचती रहती कि झिरिया छाने कैसे कि झिरिया में, पर परम स्वभाव गुण से देखें तो हम कैसे, कारण शुद्ध जीव तो हैं। तो कहाँ राइट का निशान पाड़ना। यदि कोई कहे कि बहुत बेकार, तो बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि हम कौन से जीव हैं, अशुद्ध जीव, हम तो अशुद्ध जीव हैं, क्योंकि अभी हम कैसे हैं, मति ज्ञान से जानते हैं, मति ज्ञान से जानते हैं। तुम्हारी सब बिल्कुल गंदी है, रद्दी, तो तुरंत क्या बोल दो, मति ज्ञान से जानते हैं, बिल्कुल अशुद्ध जीव है हम, क्यों, क्योंकि हमारा ज्ञान कैसा है, मति ज्ञान के द्वारा, रद्दी का ज्ञान है हमारे पास। किसका ज्ञान है, रद्दी का ज्ञान है। जिसके पास रद्दी का ज्ञान होगा वो कैसा रहेगा, रद्दी रहेगा, है ना। अब जब केवल ज्ञान आदि है, कौन है, केवल ज्ञान, तो जो केवल ज्ञान आदि है वो कौन है, वो शुद्ध जीव। कौन सा जीव है,
शुद्ध जीव। शुद्ध जीव। अब बताओ कि जहाँ खिड़की नहीं हो, क्या नहीं हो? खिड़की नहीं हो, खिड़की नहीं हो, चार कदम भी नहीं, खिड़की तो हो, नहीं खिड़की तो होती केवल ज्ञान में। कौन है? किन्हीं की खिड़की नहीं है और किन्हीं की खिड़की है। ठीक, किन्हीं की खिड़की नहीं है, ऐसा घर है किसी का, और किसी की खिड़की है, ऐसा घर। सिद्ध भगवान के कैसा घर खिड़की है? नहीं है, सिद्ध भगवान के कैसा घर है कि बिना खिड़की का घर है, और अपना कैसा घर है? खिड़की वाला, खिड़की वाला घर है। और अरिहंत भगवान के कैसा घर है? खिड़की वाला। क्योंकि बस खिड़की तो है, पर खिड़कियों के अवलंबन की जरूरत नहीं। हाँ, आए समझ में? है ना, मतलब उनका जो है वो कैसा है कि खिड़की उपलब्ध है, खिड़कियां उपस्थित हैं उनके पास, लेकिन वो खिड़की का क्या नहीं करते? लंबन की जरूरत उनको नहीं। खिड़की को जरूरत ही नहीं, उनको खिड़की लेनी नहीं, खिड़की से उनको कोई संबंध ही नहीं रखना। और उनका ज्ञान क्या करता है कि यही रहते हुए, मतलब खिड़की है उनके पास, लेकिन खिड़की रहते हुए भी उनको क्या नहीं करना पड़ता कि उनका पूरा ज्ञान यहाँ से क्या कर रहा है कि तीन लोग के समस्त पदार्थों को जान ले। तीन लोग के समस्त पदार्थ को क्या कर रहा है? जान ले। कैसे जान ले रहा है? एक साथ। उनको क्या बोलेंगे? कार्य शुद्ध जीव। कि उनके जो कार्य हो रहा है वह कैसा हो रहा है? शुद्ध, वो सही सही जान रहे हैं। उनका जानना सही, उनका श्रद्धान सही, है ना। अपना जानना भी गलत और श्रद्धान भी गलत। अपन को लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही, हमारी श्रद्धा जो बैठी हुई है, हमारी जो प्रतीति बैठी हुई है, विश्वास बैठा हुआ है, वो कैसा विश्वास बैठा हुआ है? सही बैठा तो गलत है, लगता तो सही है ना। विश्वास कैसा बैठा हुआ है? गलत। जैसे विश्वास बैठा हुआ है, कैसा विश्वास बैठा हुआ है कि नहीं हमारी जो एक्टिविटी है वो कैसी है? एकदम सम्यक है। हाँ, हम जो करते हैं वो कैसा करते हैं? सम्यक। हम तो परफेक्ट करते, लोग हमको परफेक्ट मानते नहीं है। दिक्कत इस बात, हम तो कैसे हैं? हम तो परफेक्ट हैं, लेकिन लोगों की मान्यता परफेक्ट नहीं है। मतलब हम अपनी मान्यता के अनुसार अपन कैसे हैं? परफेक्ट। तो ये कहना है कि ये विभाव अशुद्ध जीव है। विभाव गुण के कारण हम कैसे हैं? अशुद्ध जीव। जबकि केवल ज्ञान में कैसा श्रद्धान हो गया कि वहां जो श्रद्धा भी होगी तो छाई श्रद्धा, छाई सम्यक। कैसा है? छाई सम्यक। तो उनको जिसका भी विश्वास हो रहा है वो कैसा विश्वास हो रहा है कि जैसे का तैसा विश्वास हो रहा है, बिल्कुल सही सही विश्वास हो रहा है, जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास हो रहा है। आया समझ में? तो वो जो विश्वास हुआ, क्या हुआ? वह जो विश्वास हुआ तो वह कैसा विश्वास हो गया? है? आया समझ में कि वह जो विश्वास है उनको वो कैसा विश्वास है? तो वो उनको एकदम जैसे का तैसा विश्वास है। ठीक, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो ये कहना है कि अब केवल ज्ञान आदि कहा, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और छाई सम्यक, छाई चारित्र, तो ये सब गुण जो है उनको क्या कहा? कार्य शुद्ध जीव। मतलब अभी हमारा हम चारित्र देख के कितने नहीं, उनको बहुत अच्छा चारित्र पालते हैं। हम क्या करते हैं? जब जामुन का दही नहीं लेते, हम कौन सा दही लेते हैं? नरेटी का। नरेटी का दही लेते हैं। नरेटी को इतना घिसते इतना घिसते इतना घिसते हैं, इतना घिसते हैं कि नरेटी को भले 2 दिन बाद जब वो दूध की मर्यादा निकल जाए पर कोई बात नहीं, लेकिन दही खाते हैं तो हम कैसा खाते हैं? वो शाम को जमने वाला है तब हमने नरेटी डाली और उसके बाद दूसरे दिन क्या हो गई? जब हमने खाई तो हमको क्या लग रहा है कि हमने नरेटी को क्या कर दी? घिस दी। लेकिन मुझे दही या दूध की नहीं कहना, आपको जैसी शुद्धता लगे इस मामले में। तो मेरे को पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगती है, जितने लोक प्रमाण जीव है उतने लोक प्रमाण उनका राग है ना। उनको उतना क्या लगता है कि शुद्धि और अशुद्धि है। ठीक है, तो इसलिए कहा। आया समझ में? तो कितने प्रकार के जीव की चर्चा आ गई? 5। इसमें एक चीज और, इसको शुद्ध शद्भुत कहा, इसको शुद्ध शद्भुत व्यवहार ने कहा, और इसको क्या कहा? अशुद्ध शद्भुत व्यवहार ने कहा, और इसको शुद्ध निश्चय कहा। ये 3 चीज और याद रखना। शद्भुत मतलब सत्ता, सद्भुत मतलब सत्ता। ये चीज ध्यान रहेगी, है ना। एक कैसे है? इंद्रिय सहित कमरे वाले हैं और लाइटेड है, और एक कैसे हैं? इंद्रिय और शरीर रहित जो है, ऐसे केवल ज्ञान आदि गुण सहित है। और एक कैसे हैं?
नहीं होगा। किसका एक्यूरेट होगा? कि जिनके पास कार्य शुद्ध जीव है वो एक्यूरेट। आप कोई भी अपने आप को समझो कि नहीं हम परफेक्ट, तो कितने परफेक्ट मानते रहो, कभी भी क्या नहीं हो पाओगे, कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। परफेक्ट जो अपने को अशुद्ध जीव समझेंगे, जिस नए से कहा गया है, तो वो क्या होंगे, वो परफेक्ट बनने में सक्षम हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो अपने को पहले ही परफेक्ट मान ले तो वो क्या होंगे, कि कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, है ना। और जो कारण शुद्ध जीव है, कौन है? कारण शुद्ध जीव है। अब लेकिन ग्रंथों में कहा जाता है कथन कारण शुद्ध जीव का, और अपन मान लेते हैं अशुद्ध जीव से। किससे मान लेते हैं? अशुद्ध कार्य जीव से। उसको क्या बोलेंगे? कार्य अशुद्ध जीव, है ना। कार्य अशुद्ध जीव से अपने को क्या लगने लगता है, हम कैसे हैं, कि हम बढ़िया, तो इसको कह देते हैं फिर निश्चयाभासी। क्या कह देंगे उसको? निश्चयाभासी, है ना। और जो क्या करे, तीन व्यवहार में ही खड़ा रहे 10 प्राणों में, तो उसको कह देंगे व्यवहाराभासी। क्या बोलेंगे? व्यवहाराभासी। और जो कहे कि इससे तो ऐसा हूँ और इससे तो ऐसा हूँ और ये दोनों को हटा दे, तो उसको कहेंगे उभयाभासी। क्या बोलेंगे? उभयाभासी। इसलिए कोई भी विभाव परिणति हो, कोई भी विभाव हो, तो उस विभाव रूप पर्याय को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। विभाव को विभाव बने एक्सेप्ट, और वहीं पर स्वभाव गुण पड़ा है तो स्वभाव गुण को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कि स्वभाव को स्वभाव बने में एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, तो स्वभाव परम स्वभाव को भी एक्सेप्ट करें, और इस परम स्वभाव में से क्या प्रकट हो सकता है? कार्य शुद्ध जीव प्रकट हो सकता है। कौन प्रकट हो सकता है? कार्य शुद्ध जीव प्रकट हो सकता है। अब बताइए, अब अपन कहें कि शक्कर है, तो शक्कर का कलर कैसा है? सफेद है। और आपके पास मटमैली शक्कर आ गई। कौन सी शक्कर आ गई? मटमैली शक्कर आ गई। तब शक्कर मीठी है या नहीं? है। मटमैली शक्कर मीठी तो है, लेकिन उसमें से सफेदी आ सकती है कि नहीं आ सकती? फैक्ट्री वाला जो होगा उसको दाम अच्छे किसके मिलेंगे? सफेद शक्कर के। किसके मिलेंगे? सफेद शक्कर के। एक गुण तो कैसा है? परफेक्ट। मिठास त्रिकाल कैसी है? मिठास रूप है। लेकिन दूसरा गुण कैसा हो गया? जो उसका सफेदी का गुण था, वह गुण कैसा हो गया? परफेक्ट नहीं। और वो सफेदी उसमें कैसी है कि हो सकती है कार्य रूप, लेकिन अभी किस में पड़ी है? वो कारण रूप में पड़ी। किस रूप में पड़ी है? कारण। आपके पास एक वाइट कपड़ा है, ये स्वेटर है, अभी के सामने में देखिए, है ना। और वो स्वेटर कैसी है कि थोड़ी बस आने लगी 5-6 दिन पहन के, 8-10 दिन पहन के, अब बस आने लगी, या गंदी दिखने लगी, या बास आने लगी, या थोड़ी कलर से खराब दिखने लगी। अब क्या करेंगे उसको? अभी है कैसी? अशुद्ध है, कारण शुद्ध है कि कार्य शुद्ध? अशुद्ध भी है और कारण शुद्ध भी है। अशुद्ध भी है और कारण शुद्ध भी। वेरी गुड। तो अशुद्ध है तो कहां से, कि वो मटमैली दिख रही तो वो अशुद्ध है, ठीक है। और कारण शुद्ध है, इसका मतलब उसमें से क्या आ सकता है? अच्छी वाला कि सफेदी आ सकती है, और जैसे ही धोए तो क्या हो जाएगी? कार्य शुद्ध। क्या हो जाएगी? कार्य शुद्ध हो जाएगी, है ना। वो आजकल साबुन जो आ रही है, वो तनमन साबुन आ रही है, उस साबुन को ऐसे लगाओ तो उसमें से फेस नहीं आ रहा, लेकिन कपड़ा साफ हो रहा है। देखने में तो वो कैसी दिख रही है कि मतलब शुद्ध साबुन में ही लगी मेरे को भी वो, कि वो कैसी है कि उसको अपन ने जैसी लगाए तो लगाने में वो कैसी हो रही थी, कोई फेस नहीं बनेगा, इसमें तो फेस ही नहीं आ रहा। लेकिन धोए तो उसमें से क्या निकल रहा? कई बार कपड़ा साफ रहता है और साबुन भी गंदगी पानी में जाता है, ऐसा भी होता है। कि साबुन कैसी है? नीली पीली सफेद गोरी जो भी है, तो जैसे उसको लगाया और अपन ने पानी खंगा रहे तो पानी कैसा दिख रहा? और इसमें से इतना मैल निकल रहा, मैल ही कई बार उसमें क्या निकल रहा? साबुन ही निकल रही है। साबुन ही निकल रही। और अपन सोच रहे कि पानी में क्या निकल रहा, और घोले जा रहे फिर से नहीं बन रहा। लेकिन क्या है कि यदि वो साफ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? कार्य शुद्ध। कार्य शुद्ध जी। क्या बोलेंगे उसको? कार्य शुद्ध कपड़ा। क्या बोलेंगे? कार्य शुद्ध कपड़ा। कार्य शुद्ध शक्कर, है ना। कार्य शुद्ध बाल। गोष्ठी के बाल गंदे हो गए, फिर क्या हुआ? धोलिए। धोए तो धोने पे क्या हो गया? वो साफ हो गए, है ना। जैसे चांदी है, सोना है, वो क्या हो जाता? गंदा हो जाता। तो उसको कहाँ डाल देते हैं? तेजाब में, है ना। तो तेजाब में डालते तो क्या हो जाता? साफ हो जाता है, जल जाता
हट जाती है, वो कैसा हो जाता है, निर्मल बन जाता है। तो उसको कहेंगे कार्य शुद्ध जीव। जब तक कि उसमें निर्मलता प्रकट नहीं हुई, प्रकटता नहीं आई निर्मलता की, तब तक उसको क्या कहेंगे कि अशुद्ध जीव है। और कारण शुद्ध जीव पड़ा हुआ, कारण शुद्ध तो है। कई बारी कई रहते ना कि कैसे गहने पहनते रहते, कैसे कपड़े पहन रहे कि गंदे ही पहन रहे, बाल भी कैसे रख रहे, गंदे रख रहे, है ना। तो अपने को कैसा लगता है कि बहुत गंदे गंदे बाल रखे। अब अपन कहें कि वो अपने को बहुत अच्छे लगते, कौन से वो कंघी है, घुंघराले बाल। तो घुंघराले बाल छोटे कैसे होते हैं, सोची कभी आप बहुत दिन तक मैल लगाए रखो उसको, फिर किसी दिन में लेके फंसा दो, फिर कैसे हो जाएंगे वो, जैसे कि तैसे। क्योंकि कड़ी चीज जो होती है वो कैसी होती है ना, कड़ी चीज जो होती है वो कैसी होती है। जैसे दक्षिण के या अफ्रीका के उन सारे लोगों को देखना, तो उनके हेयर कैसे रहते हैं, उनके घुंघराले बाल रहते हैं। तो वो कैसे हुए, गंदगी से हुए। तो कहना है कारण शुद्ध तो था, कौन था, कारण शुद्ध तो था, लेकिन क्या नहीं प्रकट हुआ, कार्य कारण शुद्ध। शुद्ध। आए मान आए माया आए लोभ आए, तो ये बात सही है कि कारण शुद्ध जीव है, लेकिन वहीं पर कौन है, कार्य पर्याय में क्या चल रहा, मति ज्ञान से जान रहा अभी शुद्ध। पर्याय में क्या चल रहा, मति ज्ञान आदि में मतलब चारित्र भी आ गया। तो मति ज्ञान आदि में अपन कहे मिथ्यात्व की दशा है, संसार दशा है, तो कौन सा जीव, अशुद्ध जीव। अशुद्ध जीव। अभी क्या होना है, कार्य शुद्ध कार्य जीव। शुद्ध जीव होना। मतलब हम शक्कर को तो क्या करेंगे, यदि गंदगी हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए तो पहनेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, उजालेंगे, साफ करेंगे। पंडित जी कहते हैं ना हीरा है तो उठाते समय तो कारण शुद्ध देख लेंगे, लेकिन जब उसके गहने बनाने हो, पहनना हो, तो क्या करेंगे, कार्य शुद्धता प्रकट वही करेंगे। नहीं, उसको पकड़ के रगड़ रगड़ के, जितना गटर में जितनी गंदगी लग गई हो, पूरी गंदगी को क्या करेंगे, साफ करेंगे। ये थोड़ी ना कि यार गटर में गिर गया है, गंदा है, हीरा है। पर हीरा है तो ऐसे पहन लो, ऐसे थोड़ी पहनेंगे, उसको